नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला रेनबो सिग्नस हॉस्पिटल आगरा से। आइए आज हम बात करें मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी रजनवती, यानी महिलाओं का एजिंग। एक महिला जो है जब 40 की उम्र क्रॉस करती है तो उसका प्री मेनोपॉज और 46 पे मेनोपॉज आ जाता है। ये देखा जा रहा है कि 2030 तक 17% हमारी पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर होगी। एजिंग पॉपुलेशन, एज बढ़ रही है, सर्वाइवल बढ़ रहा है, मृत्यु की उम्र बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में जो 65 साल से क्रॉस करते हैं, 100 में से सिर्फ 7 लोग क्रॉस करते हैं। 2030 में ये बदलने वाला है, 17 लोग 65, हर 100 में 65 साल से ऊपर होंगे। तो ये होता है मेनोपॉज। और मेनोपॉज शब्द को अगर हम ब्रेक करें, मेन ओ पॉज, या तो पुरुषों पॉज करो, या मी नो पॉज, हम चाहते हैं महिला बोले मी मतलब मैं, नो पॉज चाहिए हमारा चेंज हो। तो ये एक पड़ाव है जिंदगी का जो एक महिला को, सभी महिलाओं को इसको पार करना पड़ता है। महिलाओं के बहुत सारे पड़ाव हैं, बचपन का पड़ाव, प्री प्यूबर्टी का पड़ाव, माहवारी शुरू होने का प्यूबर्टी का पड़ाव, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का पड़ाव, फिर शादीशुदा का पड़ाव, फिर बच्चे होने का पड़ाव, फिर एजिंग या फिर प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज का। इसमें देखा गया है कि हमारी हिंदुस्तान में, इंडिया में मेनोपॉज बाकी पूरी देश विदेशों से 5 या 6 साल पहले होता है। तो हमारी महिलाएं 45-46 में मेनोपॉज पाती, जबकि विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में 52 है मेनोपॉज की एज। ये ट्रांजिशन जब भी होता है तो हार्मोन कम हो जाते हैं, ओवरी में अंडे बनना बंद हो जाते हैं, ब्रेन के हार्मोन बढ़ जाते हैं, FSH-LH, तो इसकी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन कम होने से महिला की बॉडी में सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। बहुत सारा इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट फिजिकल दिखाई देता है, मेंटल दिखाई देता है, सोशल दिखाई देता है, सेक्सुअल दिखाई देता है और साइकोलॉजिकल दिखाई। तो इसमें जब ये ईस्ट्रोजन कम होगा तो और ये सारी समस्याएं शुरू होंगी तो महिला को क्या होता है, वर्क स्ट्रगल, काम नहीं कर पाती, सोशल लाइफ बिल्कुल बैक सीट पे हो जाती है, सेक्स उसके मेन्यू से ऑफ हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाती है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, हर चीज पे शक करना, नेगेटिव सोचना, स्ट्रेसफुल हो जाता है, हर चीज काम करने के लिए उनको स्ट्रेस होने लगता है, और नींद खराब हो जाती है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज इससे जुड़ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, टेंस हो जाते हैं, नर्वस हो जाती हैं, बहुत इरिटेबल हो जाती है, ग्राउची हो जाती है, जिनको कहते हैं हर बात पे चिड़चिड़ापन होना, और बहुत सीवियर मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब चीजें जो है एक महिला को बहुत बिल्कुल जो है परेशान कर देती हैं, ज्यादातर महिलाओं को। कुछ महिलाएं इनको अच्छे से झेल पाती हैं, कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा समस्या होती है। ये ईस्ट्रोजन कमी से होती है, जैसे कि हमने आपको बताया। ईस्ट्रोजन कमी से थर्मोरेगुलेटर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एक बार महिला को गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है। हॉट फ्लैश होते हैं, एकदम से गर्मी आती है, पसीना पसीना तर हो जाते हैं, या हॉट फ्लशेज होते हैं, गाल और कान और ये बिल्कुल लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है, और चेस्ट से गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है उनको। ये नॉर्मल चीज है, और एकदम पसीने से तर होना और एकदम शिवरिंग होना, और ये चीज होने लग जाती है। 7 M जो मेनोपॉज के हैं वो मिक्चुरेशन, यूरिन करने में डिफिकल्टी, यूरिन लीक हो जाता है खांसने से, हंसने से, मोटर वैजोमोटर सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस, मेटाबॉलिक हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और दिल के रोग चालू हो जाते हैं, मैकेनिकल काम नहीं करा जा रहा, आर्थराइटिस हो रही है, चला फिरा नहीं जा रहा, मस्कुलोस्केलेटल कमर दर्द, क्रॉनिक बैकएक, हाथ पैरों में दर्द, अकड़न होना, और मूड स्विंग्स होना, कभी गुस्सा कभी हंसना, एकदम से चिड़चिड़, बेबात पे रोना, और मेमोरी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली साइन ऑफ एल्जाइमर्स होता है, चाबी कहीं रख के भूल जाना, चाबी कभी फ्रिज में रख दी, इधर रख दी, चीजें इधर उधर मिसप्लेस करना और उनका याद नहीं आना, ये महिलाओं को सभी को होता है। अभी हम इन सब के लिए क्या करना चाहिए? इन सब के लिए हम लोग को, इन महिलाओं को प्रॉपर डाइट लेने की जरूरत है, प्रॉपर कोई स्मोकिंग, अल्कोहल और नशीले पदार्थों से बहुत दूर रहने की जरूरत है। इन लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इन लोगों को कुछ बिहेवियरल थेरेपी लेने की जरूरत है, जिसमें कि डांस थेरेपी होती है, हैप्पीनेस थेरेपी होती है, लाफ्टर थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है कि नहीं,
मेरे साथ कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन, जो आप ब्रह्म कुमारीज के कभी शिवानी दीदी को सुनेंगे ना, पॉजिटिव, मैं दुनिया में बेस्ट हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं छू सकती, मैं दुनिया में पैदा ही अच्छाई के लिए हुआ हूँ, मैं गुस्सा नहीं होंगी, मैं, तो इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन। साइकोलॉजिकली इन लोगों को क्या करना है, एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में रजिस्टर कर सकते हैं और इन लोगों को बिहेवियर थेरेपी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो माइंड भी वर्क करता है, पजल्स बनाना, ये सब करना। जो दवाइयां डिप्रेशन की हैं वो इस एज में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है, और दवाइयों की, अगर डिप्रेशन वाली दवाइयों की आदत पड़ गई तो वो छूटती नहीं है। दवाई डिप्रेशन वाली उन्हीं को देते हैं जिनको बहुत सिवियर SSRI है या SNRIs है, तो ये बीमारियां जिनको हैं उनको देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेनोपॉज रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, किसी भी नामों से कहते हैं, या हार्मोन थेरेपी। सो हार्मोन थेरेपी बहुत असरदायी है, सही टाइम पे शुरू करी जाए तो। सो सही टाइम है 40 से पहले, मेनोपॉज आने से पहले, बंद होने से पहले ही ये हार्मोन थेरेपी शुरू हो जानी। इसमें ईस्ट्रोजन दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, DHEA टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन दे सकते हैं, और इनके साथ साथ बहुत सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट खाने की, कैल्शियम, विटामिन D3, एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्ट्रा ओमेगा, फाइबर रिच डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब जो है सप्लीमेंट्स में आती है। फिर इन महिलाओं को इस स्टेज पे जो है बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इलास्टिक, खाल के नीचे हमारा इलास्टिक कोलेजन होता है, सो ईस्ट्रोजन से कम होने से ये कोलेजन बिल्कुल खराब हो जाता है, तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, ये झुर्रियां मुंह पे होती, लटक जाती हैं, ब्रेस्ट सैग कर जाते हैं, ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, नीचे वेजाइना लूज हो जाता है, नीचे वेजाइनल और वल्वल एरिया में झुर्रियां पड़ जाती है, पेट पे चर्बी बढ़ जाती है, वेजाइनल एरिया में चर्बी बढ़ जाती है, ये कॉस्मेटिक इश्यूज है। सो कॉस्मेटिक इश्यूज को भी साथ साथ एड्रेस करना चाहिए, इन सब की ट्रीटमेंट है। और कॉस्मेटिक इश्यूज अगर हम लोग साथ साथ एड्रेस करेंगे तो महिला को एक फीलिंग ऑफ वेलबींग होगी, क्योंकि चेहरे पे बाल हो गए हैं, आप एक फेशियल करा लीजिए, हाइड्रा फेशियल करा लीजिए, फेस पे लेजर करा लीजिए, वेजाइना पे लेजर करा लीजिए, PRP इंजेक्शन ब्रेस्ट में या फेस पे लगवा लीजिए, थ्रेड्स डलवाइए, ये सबसे आपका जो है मनोबल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ये जो मेनोपॉज की टर्बुलेंट, ऊपर नीचे जो तूफानी साल हैं आपके, बहुत अच्छे से गुजरेंगे। सो मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर्स के लिए और महिलाओं के लिए टू स्टार्ट द हार्मोन थेरेपी, और ये 40 से 50 साल में शुरू हो जानी चाहिए। तो अर्ली मेनोपॉज थेरेपी में बहुत सारे बेनिफिट है लेट की जगह, पर कभी कभी ईस्ट्रोजन हम लोग को बाद में भी देना पड़ता है, जिन महिलाओं को जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम हो जाता है, वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, खुजली, इचिंग, जलन, बहुत दर्द, ये सब चीजें होती हैं। इन सब के लिए नई नई टेक्निक अवेलेबल है, लेजर टेक्निक अवेलेबल है, RF टेक्निक अवेलेबल है, PRP इंजेक्शन अवेलेबल है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सब चीजें जो आपकी इलास्टिसिटी, वेजाइनल सिक्रीशंस, वेजाइना का pH, इन सबको हाइड्रेटेड रखते हैं। सो आइए ये सब जो नॉर्मल एजिंग और नॉर्मल मेनोपॉज है, इसको आप ब्रेवली सहन करें और अपनी शक्ति से इन 5-10 साल का सामना करें, और खुशी खुशी ये साल को, ये पड़ाव को, ये बदलाव को, ये मेनोपॉज के चेंज को आप अडॉप्ट करें और इसमें बीमारी से बचें। सो हैव अ हैप्पी मेनोपॉज। जैसे आप एज करते हैं वो और अच्छे लगते हैं, अच्छा लगिए। उम्र तो बढ़ेगी, पर उम्र में अच्छा लगना और खुश रहना बहुत जरूरी है।